रिद्धि जी, आई हैपन टू मीट यू एट अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम इन माई लाइफ, जब मैं खुद एक अपार्टमेंट की तलाश कर रहा था, बहुत समय से कर रहा था। जी और फिर मैंने एक जगह आइडेंटिफाई करी। जी। और मैंने देखा उसके चारों तरफ, एक तरफ समुंदर है, एक तरफ तालाब है, एक तरफ एक ब्रिज है और एक तरफ स्काई लाइन है। तो अच्छा। इसमें वास्तु का कोई रिश्ता नहीं है इससे। हाँ हाँ बट सरप्राइजिंग बात ये थी कि मेरे साथ एक और हाउसमेट है और जी। ये कंपस उठाने का बीड़ा मैंने संभाल रखा था अच्छा कि जगह जगह जाके वो करना। और कुछ ब्रोकरों ने मेरे को आंख दिखाई कि यार ये क्या चीज़ है। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑफर करा कि नहीं नहीं ये तो 100% वास्तु कंप्लायंट है। जी So then I realized कि I'm living in a different India. At Correct. some point, the India I was living in, where Vastu Shastra, as we know it, yeah was used by the generation of my parents, Yeah. the generation of their parents, correct and youngsters generally dismissed it. जी। I don't know अब ऐसा समाज क्या हो गया है, how times have changed. हाँ। Perhaps people look more to spiritual but not religious activities or practices जी। now more than ever. But we're in a world कि जहाँ पे वास्तु compliance, वास्तु शास्त्र, जी ये नाम YouTube पे रोजमर्रा में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो एवरीवन नोज कि वास्तु कुछ चीज़ है। ठीक है, हर कोई इसको यूज़ करता है, बट आई डोंट थिंक इनफ पीपल नो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वास्तु, वास्तु शास्त्र क्या है और वास्तु पुरुष क्या है। Okay. परहैप्स आई थॉट दैट इज अ गुड वे टू स्टार्ट दिस फ्रॉम। ओके तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, जैसे आपने कहा कि रिलीजियस नहीं होना चाहते, वास्तु का रिलीजन से कोई कंसर्न नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। वास्तु जो है सिंपली वर्क करता है 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों से और 3 गुण जो होते हैं, त्रिगुण, उन पे। दैट्स इट। 5 एलिमेंट्स होते हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई, जिनको हम पंच तत्व कहते हैं। जो भी कोई इस दुनिया में है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, एवरीथिंग एंड एवरीबडी इज मेड ऑफ द 5 एलिमेंट्स। कहते हैं ना, पंच तत्व में विलीन हो गए, पंच तत्वों से ही बने या पंच तत्व में विलीन हो गए। If you can't watch a full podcast, watch a clip instead. You'll be as entertained and as informed. That's my guarantee. That's why you got to subscribe to those cast clips. तो वास्तु भी जो है वो पंच तत्वों का ही खेल है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, जैसे हमारी बॉडी में 72% वाटर होता है, राइट। अगर वो 72% वाटर 80% हो जाता है तो मैं बीमार हो जाती हूँ, राइट। Correct. कि वाटर ज़्यादा हो गया बॉडी में। अगर 72% 60% हो जाता है तो भी मैं बीमार हो जाती हूँ कि वाटर, पानी की कमी हो गई। फायर ज़्यादा हो जाती है तो बुखार हो जाता है, फायर कम हो जाती है तो बीपी लो हो जाता है, राइट। तो देयर हैज़ टू बी अ एडुकेट बैलेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। 72% ही पानी होगा तो हम हेल्दी होंगे, फायर भी जो 8% होगी तो ही हम हेल्दी होंगे, राइट। सो जिस तरह से ये एलिमेंट्स हमारी और आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करते हैं, उसी तरह से ये एलिमेंट्स जो हैं, जो स्ट्रक्चर हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर इम्पैक्ट करते हैं। अब वो स्ट्रक्चर, चाहे आपका मेरा घर है, चाहे हमारा ऑफिस है, चाहे कोई फैक्ट्री है, चाहे कोई कमर्शियल स्पेस है, राइट। तो अब वास्तु का कहाँ क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज़ वास्तु दोष देन, राइट। जब इन एलिमेंट्स का इम्बैलेंस होता है उसको हम वास्तु दोष कहते हैं। और वास्तु वाले क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को आपके स्ट्रक्चर में बैलेंस करते हैं, तो आपका स्ट्रक्चर वास्तु कंप्लायंट हो गया। लेट्स गो बैक टू द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कि वास्तु शब्द का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं विकिपीडिया पे ही सर्च कर रहा था, पहले प्रिलिमिनरी सर्च कर रहा था, फिर और एडवांस गया, तो उस पर लिखा था संस्कृत में इसका मतलब होता है ड्वेलिंग या हाउस। ठीक है, तो you know, for our religious life, for understanding who we are as Indians, and अगर हम किसी और धर्म के, we refer to religious books. Correct. So is there a particular book or a scripture कि जहाँ से ये वास्तु आता है, and इसकी etymology origin क्या है इस word का? Okay, देखिए, वास्तु जो है वर्ड है वास्तु, जहाँ तू वास करता है, where you reside, राइट। ये उस वहाँ से ये टर्म आता है। और आपने कहा कि कहाँ से आते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और वास्तु और आयुर्वेदा, ये जो है पार्ट हैं वेदों के। इनको वेदांग कहा जाता है, मीन्स वेदों का अंग, पार्ट ऑफ द वेदास। तो 4 वेद हैं, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। जो यजुर्वेद है उससे ये तीनों के तीनों, इवन पामिस्ट्री, ये चारों की चारों जो है ये उसी से आती हैं। तो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा और पामिस्ट्री ये हमारे इंडियन कल्चर का हिस्सा रहे हैं फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, फ्रॉम व्हेन द वेदास वर रिटन। तो फिर वास्तु शास्त्र क्या है?
मैं बताती हूँ आपको। देखिए पहले जैसे आपने रिलीजियस वो कहा था, मैं इस चीज़ को ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी यहाँ पे। तो जो वेद है ना वो हमारे सबसे ओल्डेस्ट रिटन स्क्रिप्चर्स हैं और उनका धर्म से कोई कनेक्शन नहीं, उसमें कोई भी चीज़ धार्मिक नहीं लिखी हुई। उसमें ये नहीं लिखा कि 16 शुक्रवार आपको ये करना है या 5 बृहस्पतिवार आपको ये करना है, यहाँ पे ये चढ़ाइए, इसको ये करिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वेद क्या बोलते हैं? वेद ये बोलते हैं कि व्हाट आर आवर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स आवर सेल्फ, टूवर्ड्स हमारी फैमिली, टूवर्ड्स सोसाइटी, जब से हम इस दुनिया में आते हैं और जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं। 4 स्टेजेस लाइफ के वेदों में डिवाइडेड हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिसमें चारों में क्या क्या ड्यूटीज़ हमारी होती हैं, राइट? वो इसके बारे में, तो वो इट टॉक्स बेसिकली अबाउट द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हाउ अ ह्यूमन बीइंग शुड कंडक्ट हिमसेल्फ, जिससे कि वो अपनी लाइफ का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, राइट? अब हम ह्यूमंस नेचर के बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट? जैसे मैंने आपको कहा पंचतत्व क्या है? नेचर के ही तो पार्ट हैं, राइट? तो इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो वास्तु के बारे में बात करता है, राइट? इवन एस्ट्रोलॉजी भी यहाँ से आती है, जैसे मैंने कहा आयुर्वेदा भी, विच टॉक्स अबाउट द फिजिकल वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, आयुर्वेदा वो भी पंच तत्वों पे ही बेस्ड है। आपने ये टर्म सुना होगा, कफ, वात एंड पित्त, तो वो भी यही है, फायर, वात पित्त, वात इज एयर, कफ इज वाटर, राइट, एंड पित्त इज फायर। कफ अर्थ एलिमेंट नहीं होता? अर्थ एंड वाटर मिलके बनते हैं। अच्छा। तो ये 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन ही इन तीनों एलिमेंट्स को बनाते हैं। तो जब आयुर्वेदा ये कहता है इन तीनों में से किसी का इम्बैलेंस होता है तो आप बीमार होते हो, राइट? आयुर्वेदा तो ये वो पहले नर्व्स देखते थे ना, आपकी नर्व्स देख के पता लगा लेते थे कौन सा एलिमेंट जो वो आपका गड़बड़ है, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, राइट? सो दिस इज अबाउट व्हाट यू आस्क्ड मी कि ओरिजिन कहाँ से हुआ। वास्तुशास्त्र, देखिए जो ओल्ड आर्किटेक्चर था, उसको आर्किटेक्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? डू यू नो द हिंदी टर्मिनोलॉजी फॉर आर्किटेक्चर? इट इज कॉल्ड एज वास्तु शिल्पकार। शिल्पकार स्कल्पटर नहीं होता है? हाँ, स्कल्पटर होता है। वास्तु शिल्प, सो वास्तु शिल्पकार इज कॉल्ड इज आर्किटेक्चर, राइट? तो वास्तु शब्द जो है ना, वो जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द एंशिएंट वास्तु ओनली। हमने अब उसको सेपरेट कर दिया। इनफैक्ट IIT खड़गपुर और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे वास्तु इज बीइंग टॉट एज अ पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर सिलेबस। इंटरेस्टिंग, बिकॉज वो चाहता है कि मॉडर्न क्लाइंट्स उनके भी आएंगे, they will have those requirements, so better to integrate that. Yes, and it has a connection, it has a very deep connection, because see architecture में जब आप सीखते हो, जब आप प्लानिंग करते हो, you have to see the light, the air movement, all these things in the structure. वास्तु भी तो यही सारी बातें करता है, राइट? कि सन, जैसे वास्तु में कहा जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आजकल जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स हैं और बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। तो कई रील में मैंने देखा, लोग कहते हैं कि जी वो ईस्ट में ना खिड़की बहुत शुभ होती है और वेस्ट में खिड़की जो बहुत अशुभ होती है। देखिए पहली बात, वास्तु में कुछ शुभ अशुभ नहीं है। अब ईस्ट में खिड़की क्यों शुभ होती है ये कहा गया, या क्यों अच्छी होती है और वेस्ट में क्यों नहीं होती? लुक, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक। सन राइजेस इन द ईस्ट। यस, देखिए वास्तु जो है वर्क करता है, जैसे मैंने कहा 5 एलिमेंट्स प्लस द मूवमेंट ऑफ द सन। सो ईस्ट में जो सनराइज होता है, राइजिंग सन हैज लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स एंड अदरवाइज ऑल्सो लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो अगर आपकी ईस्ट में खिड़की होगी या बड़ी खिड़की होगी तो सनलाइट आपके घर में ज्यादा आएगी, राइट? वेस्ट में क्या होता है, सन इज सेटिंग, सो द सेटिंग सन रेज आर नॉट गुड, दे आर हार्मफुल। सो अगर आपकी वहाँ खिड़की छोटी होगी या नहीं होगी तो इट इज ऑलवेज गुड, क्योंकि सेटिंग सन की, दे आर नॉट हार्मफुल सर्टनली, बट देन दे आर नॉट एज बेनिफिशियल एज द रेज ऑफ द राइजिंग सन इज। नो, आई थिंक no one wants to witness a sun. There is no specialty around a sunset per se. अच्छा लगता है देखना, बट आपके घर में अगर सनसेट की रेज आ रही है, it's not a salient feature. You can at best have like some sunset parties, I think. Yeah. Right. So see, there is a logic. What I'm trying to say is कि वास्तु में हम जो भी कुछ करते हैं या जो भी कुछ कहा गया है, जो भी कुछ फॉलो करते हैं कि जी किचन पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए या बेडरूम पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? So there is a reason and there is a logic behind it. और वो जो रीजन और जो लॉजिक है वो अगेन आई एम कमिंग टू दैट कि वो 5 तत्वों से 5 एलिमेंट्स और मूवमेंट ऑफ द सन पे डिपेंड करता है ना? वास्तु जो है वो नदन हेमिस्फीयर के लिए अलग होगा, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए अलग होगा। क्यों? अगेन बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द सन। इन नदन हेमिस्फीयर जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे इंडिया है, यूरोप है, US है, वहाँ पे सन कहाँ से राइज करता है? ईस्ट से राइज कर रहा है और वेस्ट में सेट हो रहा है। ट्रैवल कहाँ से कर रहा है? वाया साउथ, राइट? वेयर एज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर लाइक इन ऑस्ट्रेलिया और पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, सन जो है राइज कहाँ से कर रहा है? ईस्ट से ही कर रहा है, वेस्ट में सेट हो रहा है, पर ट्रैवल कहाँ से कर रहा है? वाया नॉर्थ,
सो देर इज नो डायरेक्ट सनलाइट इन साउथ, वेर एज इन द नदर्न हेमिस्फीयर जहाँ हम रह रहे हैं, देर इज नो डायरेक्ट सनलाइट इन द नॉर्थ. But India is not split in between the two hemispheres. No, India is not. India, we come, Asia, certain part of Asia are certainly in southern hemisphere. Okay. पर हम लोग जो है वो northern hemisphere में आते हैं. तो चलो बात करते हैं इस चीज़ की. अभी आपने वास्तु के बारे में समझाया कि वास्तु ओवरऑल इज इन ओल्डर साइंस जिसको डिफरेंट वेदों से यजुर्वेद से पर्टिकुलरली निकाला गया. बिल्कुल. अगर हमारे एंशिएंट आर्किटेक्ट्स हैं हमारे कल्चर के अंदर, यू कैन गो बैक टू द 1700s और अर्लियर, जब ये सपोजिटली ये वेद लिखे गए हैं, तो उस टाइम पे जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उनको किन प्रिंसिपल्स को माइंड में रख के बनाया गया? बिकॉज आई एम अज्यूमिंग एट दैट पॉइंट कि जो ये वास्तु शिल्पकार हैं, दे आर बोथ वास्तु एक्सपर्ट्स एंड ऑल्सो आर्किटेक्ट्स एट द सेम टाइम. तो एक मैं चीज़ पढ़ रहा था कि कंसेंट्रिक सर्कल्स के बेसिस पे वास्तु का वो होता है कि यू स्टार्ट इन द सेंटर and you build around that. तो क्या पुरानी buildings भी इस तरह से बनी हुई होती हैं? Do we have any examples of maybe like what is the core principle of वास्तु? Okay. So देखिए, वेद जो है वो 5000 साल पहले लिखे, right? It's still not been dated when exactly, but एक ये theory है कि they might be older than that, right? So तब वास्तु लिखा गया था, ठीक है? तो तब जो वास्तु लिखा गया था, देखिए जैसे मैंने कहा कि 5 एलिमेंट्स, द सन राइजिंग, द सन सेटिंग, वो तो तब भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है. डिफरेंस कहाँ आ गया? डिफरेंस आ गया द वे वी हैव बीन लिविंग विद एवरी एरा, विद एवरी जनरेशन. द स्ट्रक्चर जिस तरह से होते हैं और जिस तरह से हमारा वे ऑफ लिविंग है वो बहुत डिफरेंट होता जा रहा है. अब हमें जो है वास्तु को उसके हिसाब से अडेप्ट करना है. पर हाँ, जो पहले लिखा गया था, येस, बिकॉज आइडियली वास्तु वॉज रिटन मोर फॉर द किंग्स, राइट, द किंग्स और द इन्फ्लुएंशियल पीपल, लोगों को उनके हिसाब से वास्तु लिखा गया था. तो येस, द वास्तु प्रिंसिपल्स अप्लाइड देन वाज इक्वली इम्पॉर्टेंट. एंड जैसे आपने कहा सर्कल बनाते हैं, येस, ब्रह्मस्थान इज द सेंटर ऑफ द हाउस, वो हम कंसिडर करते हैं. उसके अराउंड जो है हम सारे डायरेक्शंस को कंसिडर करते हैं. देन विद एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन के साथ सर्टन एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, राइट. तो ये डिपेंड करता है. जैसे अब राजा का जो महल होगा, अगर उसके लिए वास्तु होगा वो डिफरेंट होगा जो कि एक गुरुकुल के लिए वास्तु होगा, राइट. या एक राजा का जो इंपॉर्टेंट मंत्री है उसका जो घर होगा उसके लिए जो वास्तु होगा वो स्लाइटली डिफरेंट होगा, राइट. सो डिपेंड्स ऑन व्हाट द पर्सन्स एक्टिविटी इज. वही हम आज के टाइम पे अप्लाई करते हैं. आज के टाइम पे जिसे हम कमर्शियल वास्तु कहते हैं कि जी एक ज्वेलर है, उसके लिए अगर मैं वास्तु करूंगी तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा. और एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसकी फैक्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर उसके लिए मैं वास्तु करूंगी तो वो डिफरेंट होगा. पर प्रिंसिपल्स जो हैं, जो आज से 5000 साल पहले थे और जो अभी हैं, वो वही के वही हैं, वो वही सेम है.